चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है। मतदाता मतदान करने के लिए मानसिक रूप से लगभग तैयार हो चुके हैं, लेकिन सिवान लोकसभा और महाराजगंज लोकसभा की स्थिति ये है कि अभी तक उम्मीदवार ही तय नहीं हुए। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया के यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव की तिथि अब नज़दीक आ रही है। 25 मई को सिवान लोकसभा और महाराजगंज लोकसभा के लिए मतदान होंगे और चुनाव प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि सिवान लोकसभा और महाराजगंज लोकसभा में सत्ताधारी दल एनडीए गठबंधन ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन मुख्य विपक्षी गठबंधन, जिसे हम महागठबंधन कह दे या इंडी गठबंधन कहे, उसके द्वारा अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए जाने से मतदाताओं में और विपक्ष के कार्यकर्ताओं में वोह की स्थिति बनी हुई है। सिवान लोकसभा से एनडीए ने विजया लक्ष्मी देवी, जो जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वह जदयू की प्रत्याशी हैं। सिवान लोकसभा सीट एनडीए के द्वारा जदयू खेमा को दिया गया है। वहीं महाराजगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो पिछले 2 चुनाव से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र सिवान लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज गोरिया कोठी महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। एनडीए के प्रत्याशियों के द्वारा दोनों लोकसभा क्षेत्र में दौरा का कार्य शुरू हो गया है। जनसंपर्क किया जा रहा है। अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, गांवों में जनसंपर्क हो रहा है। लेकिन इन दोनों लोकसभा सीट में अभी तक महागठबंधन कहिए या इंडी गठबंधन कहिए, इन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जैसे मीडिया के द्वारा जैसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि सिवान लोकसभा सीट राजद को मिला है, वहीं महाराजगंज लोकसभा सीट कांग्रेस को मिला है। विडंबना यह है कि ये दोनों दल बिहार में काफी दिनों तक सत्ता में रहे, लेकिन आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि इन्हें एक सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। सिवान में राजद का पूरा सिस्टम पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। ये 90 के दशक से, जब से शाहबुद्दीन राजनीति में आए, तब से लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव तक, यानी 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए, तब तक सिवान का पूरा राजद का सिस्टम शाहबुद्दीन से शुरू होता था और शाहबुद्दीन पर ही समाप्त हो जाता था। इस बार के चुनाव की स्थिति यह है कि शाहबुद्दीन की पत्नी हैना साहब ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है और वह क्षेत्र में घूम रही है। हिना साहब के द्वारा निर्दलीय लड़ने की घोषणा करने के साथ ही राजद के सामने उम्मीदवारों की संकट आ गई है। ऐसे सिवान में राजद के कदावर नेता, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सिवान के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है कि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के वो संस्थापक सदस्य हैं, कदावर नेता हैं, वह पार्टी ही उन पर विश्वास नहीं कर रही है। पार्टी को भरोसा नहीं है। उनके नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है कि अवध बिहारी चौधरी सिवान लोकसभा सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि वह सिवान में हिना साहब
या कहिए मोहम्मद शहाबुद्दीन के वोट पर 90 के दशक से लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव तक आश्रित रहे हैं। और आज जब हिना साहब राजद से अपने को विधिवत अलग कर चुकी हैं, तो राजद के सामने सिवान में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, उसको लालटेन लेकर के खोजने पर भी लालटेन छाप पर चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी, सुयोग्य प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे राजद में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है कि वो उस पार्टी में बिलोंग करते हैं जो पार्टी मोहम्मद शहाबुद्दीन के आश्रय ही सिवान में अभी तक राजनीति करते आई है। यानी इस बार का भी चुनाव, सिवान लोकसभा का चुनाव, मोहम्मद शहाबुद्दीन अर्थात हिना साहब के इर्द गिर्द ही लड़ा जाना है। ऐसे एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, एनडीए की प्रत्याशी घूम रही हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वह एकदम नई प्रत्याशी हैं, राजनीति से उनका कहीं कोई लेना देना नहीं रहा है, जिसके चलते उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनडीए का पूरा कुनबा, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सारे के सारे लोग मिलकर के सिवान लोकसभा चुनाव के कैंपेन को धार देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एनडीए के प्रत्याशी का चुनाव अभियान काफी रेस हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है। एनडीए की बैठकें लगातार चल रही हैं, कार्यकर्ताओं का मान मनोबल चल रहा है, लेकिन अभी तक जैसा धार आना चाहिए सिवान में एनडीए के चुनाव प्रचार में, वैसा धार देखने को नहीं मिल रहा है। उसके उल्टे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार प्रवास कर रही हैं, लगातार गांव-गांव में दौरा कर रही हैं, उनकी बैठकें हो रही हैं, शहाबुद्दीन के समर्थक गांव-गांव में कैंपेन कर रहे हैं, और वो लोग हिना साहब बनाम अदर चुनाव को करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचेगा तो कौन कौन चुनाव में मुख्य खिलाड़ी घोषित होंगे, कौन कौन मुख्य खिलाड़ी साबित होंगे। एक तीसरा नाम सामाजिक कार्यकर्ता और पिछले नगर परिषद के चुनाव में चर्चा में आए जीवन यादव भी ताल ठोक करके उतरने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो निश्चित रूप से जीवन यादव भी एक कोण बनाने का प्रयास करेंगे। पहले कयास लगाया जा रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को यह टिकट दे दिया और ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिला, तो ओम प्रकाश यादव निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। लेकिन अभी की तैयारियों को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, अभी कहना मुश्किल है। जब तक नॉमिनेशन की तिथि समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी नहीं होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन अभी के स्थिति को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर यहां त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, कार्यकर्ताओं में संशय की स्थिति बनी हुई है, सबसे ज्यादा अगर कहिए कि बेचैनी दिख रही है, तो वह बेचैनी राजद खेमे में दिख रही है। क्योंकि राजद की स्थिति यह हो गई है कि न उनसे घोटा जा रहा है, न निगला जा रहा है, न वो हिना साहब का खुल के विरोध कर रहे हैं, कर पा रहे हैं सिवान में, न हिना साहब का उनको समर्थन ही मिल रहा है। राजद के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दिन रात टकटकी लगाकर सिवान के प्रतापपुर की ओर देख रहे हैं कि हिना साहब कब उन्हें अपने समर्थन की घोषणा करें, कब हिना साहब की ओर से इशारा मिले कि राजद अपना प्रत्याशी घोषित करे। इधर हिना साहब हैं कि वह राजद की ओर देखना नहीं चाह रही हैं, लगातार बयान दे रही हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। एक सप्ताह पहले तक अवध बिहारी चौधरी क्षेत्र में काफी सक्रिय थे और उन्होंने जोर शोर से घोषणा कर दी कि राजद ने उन्हें टिकट दे दिया है, वह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब राजद के द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा की गई तो 22 उम्मीदवारों का ही नाम आया और
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडी गठबंधन में जो सीटों की बंटवारा हुई है उसमें राजद खेमे को 23 सीट मिले हैं। तो राजद ने अपने 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन सिवान से उसने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। उसके बाद वो की स्थिति बन गई है। यही हाल महाराजगंज लोकसभा का है। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उनका गांव-गांव में जनसंपर्क चल रहा है। प्रथम चरण में वो लगभग सभी प्रखंडों की दौरा कर चुके हैं, लेकिन महागठबंधन की ओर से वह सीट कांग्रेस को गया है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि पूरे महाराजगंज क्षेत्र को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में महाराजगंज से चुनाव लड़ने के लिए उनके पास प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। अलग अलग दलों से प्रत्याशी मांगने का प्रयास चल रहा है, प्रत्याशी को हायर करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि महाराजगंज में महागठबंधन के लोग वो की स्थिति में बने हुए हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से कौन लड़ेगा। महाराजगंज में एक नाम आया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उन्होंने घोषणा किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वहां के विधान पार्षद सच्चिदानंद राय। लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सच्चिदानंद राय पहले भी चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे, बीच में फिर मना कर दिए थे, फिर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो उनकी भी स्थिति आयाराम गयाराम की बनी हुई है। वह भी समय का इंतजार कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं कांग्रेस के द्वारा भुइयार जाति से प्रत्याशी अगर दे दिया गया तो फिर उनका चुनाव पूरा का पूरा हवा में उड़ जाएगा। इसलिए वह भी कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सच्चिदानंद राय जैसे जो नेता हैं वह एक जाति के वोट की नेता हैं, वह समाज के नेता अभी भी नहीं बन पाए हैं। हालांकि वो 2 बार विधान पार्षद हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि ये विधान पार्षद का चुनाव में वोट कैसे मिलता है, नगर निकाय के विधान पार्षद के चुनाव में, ये सब हम सभी जानते हैं। कितनी खरीद फरोख्त होती है वोटों की, ये किसी से छिपा नहीं है। तो वे पैसा बांट करके नेता बने हैं, लेकिन आज भी अपने लगभग इतने दिनों के कार्यकाल 2 वर्ष 2 टर्म पूरा करने के बाद भी वह आज समाज के नेता नहीं बन पाए हैं और एक जाति विशेष के वोट पर अपने को नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सिवान जिले में चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, कुछ निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं, लेकिन जो लोग सत्ताधारी गठबंधन को इस बार सत्ता से हटाना चाहते हैं, उनकी तैयारी ऐसी है कि चुनाव सर पर है और वह लालटेन लेकर के प्रत्याशी खोज रहे हैं। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बीच के 3-4 दिनों तक आपको हमारा वीडियो नहीं मिला, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारा प्रयास रहेगा कि इस चुनावी महासमर में आप तक हम नियमित अपनी बात पहुंचाते रहें। आप हमारे वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके बतावें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप कमेंट करके बतावें। हम प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए बेहतर प्रस्तुति दे सकें। आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ परमार की बात आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अंत में आपसे एक निवेदन होगा कि आप आने वाले 25 मई को पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। ऐसे ही अपनी तैयारी करें, राष्ट्रहित में अपना मतदान करें। जिससे भी देना है, जिस भी दल और प्रत्याशी को वोट देना है, निश्चित रूप से वोट दें, लेकिन मतदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय सिया राम।